बहू को मोह और देख ले, फिर भजन ही तो करना है और कुछ करना ही कहाँ। ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ कि बालक अब इसका विवाह हो जाए। विवाह भी हो गया। फिर महात्मा जी घूमते पहुंचे कि अब तो तुम्हारे घर में बहू भी आ गई, अब भजन क्यों नहीं करते। सेठ जी बेचारे रोने लगे, महाराज तुम्हें भजन की पड़ी है, जादना से बहू घर में आई है, भजन तो दूर की बात भोजन नहीं हो रहा है। दिन भर काएं होती है हमारे घर। महाराज ऐसे तो क्या थे, ऐसा कुछ उपाय बता जाओ ये घर के झगड़े समाप्त हो। रोज घर में पंचायत होती है, समाज के लोग न जाने क्या क्या कहते, बहुत हमारी सुनती नहीं है, रोज घर के बर्तन बाहर फेंके जाते। महात्मा जी ने सास बहू दोनों को बिठकर समझा दिया और ऐसा उपाय किया कि घर का जो झगड़ा रोज का होता था वो भी समाप्त हो गया। अब महात्मा जी ने कुछ दिनों के बाद कहा कि देखो अब तुम्हारे घर के सारे काम बन गए, तुम्हारे घर में झगड़ा होता था वो समाप्त हो गया, अब तो भगवान का भजन करो। सेठ जी प्रसन्न कर प्रणाम करने लगे, हाँ महाराज आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ, बस एक नाती। प्रेम से बोलो राधे राधे। बताइए इच्छाएं कभी पूरी नहीं है क्या? कभी पूरी नहीं हो सकती। तो यही बात आत्म ब्राह्मण को समझा रहे महात्मा जी, तुम्हारे अगर पुत्र नहीं है तो भगवान का भजन करो, लेकिन इच्छा है कि महाराज एक बेटा तो होना चाहिए। महात्मा जी ने कह दिया अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूं, तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र का सुख है ही नहीं। अब मैं तुम्हें सत्य बता ही चुका हूं तो काय को बालक के लिए इतना चिंता करते हो, जाओ भगवान का भजन करो। अब तो और रोने लगा, महाराज अगर मेरे जीवन में कोई पुत्र का सुख नहीं है तो मुझे रोको मत, मुझे मर जाने दो। और ध्यान रखना अभी तक तो अकेला मर रहा था, लेकिन अब आपके सामने मरूंगा। मेरा कुछ नहीं, मेरे तो प्राण जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने मेरे प्राण जाएंगे तो तुम्हें ब्रह्महत्या लगेगी। महात्मा जी ने माथा ठोका, ये तो वैसे ही मर रहा था, हम फालतू में चक्कर में फंस गए। भैया ये बता कि तू कैसे मानेगा। ब्राह्मण देवता ने कह दिया हमने सुना है महात्माओं के पास सबका इलाज होता है, घर में भी एक अलग हो जाए, कोई उपाय बता जाओ। महात्मा जी ने कह दिया चलो तुम्हारी इच्छा है। तो अपने थे में हाथ डाला, एक फल रखा था, उस फल को दे दिया ब्राह्मण देवता को, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे भी सुंदर बालक हो जाए। ब्राह्मण देवता महात्मा जी को प्रणाम करके वापस अपने घर पहुंचे। अपनी पत्नी जिनका नाम है धुंधुली, जैसा इसका नाम है वैसा इसके भीतर गुण है, इसका नाम है धुंधुली, और इसकी बुद्धि भी बिल्कुल धुंधुली, साफ सुथरी नहीं है, बिल्कुल धुंधुली। गांव में सबसे झगड़ा करती है, लेकिन इसके भीतर एक कला है, जब तक पति घर में रहते हैं ऐसी सती साध्वी बनकर रहती है, इससे सीधा कोई नहीं। और जैसे ही ब्राह्मण देवता घर से गांव से निकले सो अपने असली रूप में आ जाती है। कभी या पड़ोसी से झगड़ा, कभी वा पड़ोसी से झगड़ा, जब तक चार घर में झगड़ा ना कर ले तब तक इसका भोजन नहीं पचता। और जब भी झगड़ा करने जाती है तो अपने घर में बड़े बड़े लोटा जल से भरकर जाती है, और जब लड़ने जाती है तो लड़ते 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 जब गला सूखने लगता है तो इतनी गुंजाइश नहीं है, चिल्लाती चिल्लाती भीतर आती, जल के लोटा भरे हुए ना वो पीकर फिर आ जाती है मैदान में। ऐसे ही पति देव आते हैं तो उनके सामने सुंदर सा श्रृंगार करके, आइए महाराज मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। महाराज को ऐसा लगता है कि हमारी घरवाली तो सीधो कोई है ही ना या दुनिया में। इसका नाम है धुंधुली। बड़ी सुंदर चर्चा है ये, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको सुना रहा हूं। धुंधली को जाकर कहा कि ये महात्मा जी का दिया हुआ फल है, तू इसे अगर खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी। अब धुंधली तो धुंधली, साफ सुथरी बुद्धि होती तो प्रेम से स्वीकार करती, पा लेती, लेकिन इसने अपना दिमाग चलाया, अगर कहीं मैंने इस फल को खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी, लालने पालने दुखम। संसार में सबसे कठिन है बालकों को पालना। हमने सुना है कि माँ ऐसी होती है कि बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद स्वयं गीले में लेटी रहती है,
तो इतना कष्ट कौन उठाएगा। तो पति से तो कह दिया कि बाद में स्नान करके खाऊंगी, तुम तो ये मुझे दे दो। पति देव तो फल देकर चले गए, लेकिन ये रात भर सोचती रही कि इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। सवेरे सवेरे पतिदेव तो चले गए। पड़ोस में कोई एक रहती थी, उसको बुलाया और पड़ोसन से पूछने लगी, ये बताओ इस फल को मैं खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन ने कह दिया कि तुम्हारे घर में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन एक पुत्र की कमी है। अगर तुम ये फल खा लेती हो तो हो सकता है संत का आशीर्वाद लग जाए, तुम्हारे घर में भी लाला हो जाए, तो तुम इसको खा लो। लेकिन धुंधुली कुतर्क करने लगी, एक बात बता, अगर मैंने इस फल को खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मेरा उदर बढ़ गया, तो घर के काम कौन करेगा? तू करवे आवेगी क्या मेरे घर के काम? पड़ोसन भी बड़ी चतुर थी, सहेली थी ना इसकी, तो पड़ोसन ने उपाय बता दिया, तू कामकाज की चिंता मत कर, तू फल खा। जब तू गर्भवती हो जाएगी तो वैसे भी तेरी ननद आएगी, और पुत्र होने पर ननद को भारी भरकम कोई चीज तो देनी पड़ेगी, तो फ्री में काय को देती है? 6 महीना पहले से बुला और खूब काम करवा, और 6 महीना काम बराबर वो करती रहेगी, और तू दिलासा देती रही हो कि चिंता मत कर, सोने को हार। वो हार के लालच में दिन रात नौकरानी की तरह लगी रहेगी, तेरे घर के काम भी होते रहेंगे और तेरी समस्या भी दूर हो जाएगी। धुंधुली कहने लगी, तू मेरी ननद को नहीं जानती, मैं जानती हूं, भारी चोटी है मेरी ननद। 2-4 दिन को आती है ना, तो पूरे घर की सफाई कर देती है। वो वाली सफाई नहीं, चीजों की सफाई। कुछ भाभियां भी बड़ी चित्र होती हैं। जैसे ही फोन आता है कि अब गर्मियों की छुट्टी लग गई, ननद भाई आएंगी, तो बहुत सारी भाभियां अपनी अच्छी अच्छी साड़ियां छुपा छुपा कर रख देती है, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को छुपा कर रख देती है। आप लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन शहरों में ऐसा ज्यादातर देखा जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माताओं से प्रार्थना जो जा रही हैं वो प्रसाद लेकर जाएं। ओ मैया प्रसाद ले जाओ। ये तो भागवत की कथा है। आपने सत्यनारायण की कथा में तो सुना ही होगा, वो चली गई थी बिना प्रसाद के, पति चला गया था, उसका खो गया था पति। अब तुम जा रही हो कहीं, तुम्हारा पति रात को गायब हो जाए, फिर पंडित जी का पता ढूंढोगी, कहां पर छुपे हैं, कहां रुके हैं, जरा देखें तो पत्रा दिखवाओ। तो प्रसाद लेकर जाओ, ऐसे मत जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। केवल 5 मिनट अपनी चर्चा पूरी कर रहे हैं। अब कथाएं सुनाने के लिए अपने पास आगे 6 दिन और बाकी हैं। आराम से आप लोग अगर सुनोगे तो हमें सुनाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पड़ोसन ने खूब समझाया, कह दिया एक काम कर, तेरे यहां पर धन की तो कमी है नहीं, अपने घर में नौकर रख ले। कह दिया हाँ, नौकरों से काम करा लूंगी तो अब तो कोई समस्या नहीं है। कह दिया समस्या तो फिर भी है। एक बात बता, गांव में कहीं आग लग गई तो तुम तो सब की सब भग जाओगी, मुझसे तो दौड़ा ही नहीं जाएगा। अब बता कैसे खाऊं फल? पड़ोसन ने कह दिया मुझे ऐसा लगता है कि आग लग गई है तेरी बुद्धि में, तुझे अगर फल नहीं खाना तो मेरा बहाना काय को लेती है? तू अपने मन से सोच ले तुझे खाना है कि नहीं खाना। पड़ोसन ने तो फैसला नहीं दिया, लेकिन शाम तक इसकी बहन आ गई, धुंधुली की बहन। हालांकि मात में धुंधुली की बहन का नाम नहीं आया, केवल इतना बताया कि उसकी बहन आई थी, तो हमने इसका नाम अपने मन से रख दिया। घर में जब भाई बहन होते ना तो एक जैसे मिलते जुलते नाम होते हैं, सीता गीता, अगर भाई होंगे तो राम श्याम, ऐसे रखे जाते थे नाम। तो बड़ी बहन का नाम है धुंधुली, तो मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी बहन का नाम मटमैली होगा। इसलिए होगा क्योंकि बुद्धि इसकी भी साफ सुथरी नहीं है। अब अपनी बहन को क्या सलाह दे रही है? सुनो बहन जी, तुम्हें बेटा चाहिए ना? कह दिया बेटा तो चाहिए, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूं कि मुझे प्रसव की ब्रो वी आर लीविंग फॉर अ ट्रिप। पर मैं जर्नी में बोर हो गया तो ब्रो आई को सीन आई। कह दिया बेटा तो चाहिए, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूं कि मुझे प्रसव की पीड़ा भी ना हो,
मुझे एक कष्ट भी सहन ना करना पड़े और बेटा भी मुझे प्राप्त हो जाए। तो बहन ने कह दिया चिंता मत कर, मेरे तो पहले ही 5-7 बच्चे हैं, मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गर्भवती हूं। अब की बार जो भी संतान हो उसे तू ले लेना और पंडित जी से कह देना मैंने फल खा लिया। उन्हें कौन सा पता चलने वाला है। कह दिया दुनिया में सब झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन गर्भवती होने का झूठ कैसे बोलूंगी? भाई सामने दिखाई पड़ती कोई स्त्री गर्भवती है कि नहीं। 2-4 महीने तक झूठ चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये झूठ सामने आएगा। छोटी बहन ने बड़ी बहन को सिखा दिया कि तू तिरिया चरित्र कर दे। पंडित जी तो सीधे साधे हैं, 4-5 महीने तक तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 5 महीने के बाद अपने पेट में कपड़े बांध लेना। अब बताओ इसकी बुद्धि कैसी हो सकती है और ऐसा इसका नाम हो सकता है, इसलिए मटमैली नाम है इसका। इसने अपनी बहन को सिखा दिया। अंत में धुंधली ने पूछा ये बता, ये भी मैं कर लूंगी, नाटक भी कर लूंगी, झूठ भी बोल दूंगी, लेकिन इस फल का क्या करूं? छोटी बहन ने कह दिया एक काम कर, तेरे आंगन में जो गाय बंधी हुई है इसके भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ, ये भी तो बांझ है, तो हम भी तो जरा देख ले कि चमत्कार कैसा होता है। तू ये फल को लेकर अपनी गैया को खिला दे। बहन ने वही सारे काम किए जो छोटी बहन ने सिखाया था। नाटक करने लगी, फल को ले जाकर गाय को खिला दिया। संत का ऐसा प्रसाद था कि वो गाय जो जीवन भर से बांझ थी, उस फल को खाते ही गाय भी गर्भवती हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय धीरे धीरे बीतता गया, इसने अपना नाटक शुरू कर दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए और जिस समय छोटी बहन को बालक हुआ, उस बालक को राती रात पहुंचाया गया धुंधली के घर। किसी को कानो कान खबर भी ना लगी और झूठा प्रचार कर दिया कि बधाई हो महाराज, सुंदर बालक का जन्म हुआ है। ये खबर सुनकर महाराज तो इतने प्रसन्न हुए कि पूरे गांव में अपने दोनों हाथों से खजाना लुटाने लगे, बड़ी दिव्य बधाइयां बांटने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो फल गाय ने खाया था वो गाय भी गर्भवती हो गई थी और समय जब पूरा हुआ तो उस गाय को भी सुंदर बालक ही हुआ, बछड़ा नहीं हुआ। हमारे तुम्हारे जैसे हाथ पांव वाला मानवों की तरह एक पुत्र हुआ, एक बालक हुआ, पूरा शरीर मानवों की तरह, लेकिन कान थे गाय की तरह। एक पहचान थी, ये गाय का बेटा, एक कानों से पहचान होती थी, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। ये मेरा बेटा है, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। अंत तो गतवा ये हुआ, धीरे धीरे जब दोनों बालक घर में इतने प्रसन्न हो गए, पिताजी के एक बालक की इच्छा थी लेकिन घर में 2-2 बालक आ गए। गांव वाले भी प्रशंसा करने लगे, भाग्य तो आत्मदेव का खुला है। कहां तो इनके एक बेटा नहीं हो रहा था और कहां इनके गायों के भी बेटा हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, संग में पढ़ते हैं, संग में खेलते हैं, संग में खाते हैं, लेकिन दोनों का संस्कार बदल गया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण तो बड़े होकर बहुत विद्वान ब्राह्मण, बड़े वेद पाठी ब्राह्मण बने, लेकिन ये धुंधकारी जो है वो बहुत बड़ा प्रेत बना। चोरी करना, डाका डालना, ये इसका काम था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, सो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जो भाई था गाय का पुत्र, वो संतों के साथ सत्संग करने के लिए चला गया। माताओं से निवेदन है 1 मिनट और बैठ जाओ। ओ मैया, अब तुम्हारी भैंस खड़ी होगी हमें पता है, लेकिन 2 मिनट और खड़ी रहने दो इसे। 2 मिनट और खड़ी, बस आरती कर रहा हूं मैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी ने बड़े पाप किए, अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से पीटा, वैश्या का संग करने लगा और मां ने जब ये हाल देखा तो इसने भी आत्महत्या का भाव बनाया और एक कुएं में कूदकर इसने अपना प्राण दे दिया। 5-5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। वैश्या ने देखा कि इनके यहाँ पर तो बहुत सारा धन है, तो क्यों ना इसके साथ भी कुछ छल किया जाए। 5 वैश्याओं ने एक दिन पकड़कर इसे मार दिया, हाथ पैर बांधकर चारपाई से पटक दिया और गला दबाने लगी एक वैश्या। एक वैश्या ने तो गरम गरम कोयले लाकर इसके मुख में ही भर दिए। तड़पते हुए इसका प्राणांत हुआ और घर में ही गड्ढा खोदकर इस धुंधकारी को दफना दिया। जैसी करनी वैसी भरनी।
पांचों वेश्याएं घर का सारा धन समेटकर परदेश निकल गईं। गांव वालों को लगा बहुत दिन हो गए ये धुंधकारी दिखाई नहीं पड़ता। सब ने कहा कि हो सकता है कि वो कहीं चला गया होगा। बहुत दिन बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन धुंधकारी का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं। तो गांव में ऐसी खबर Until next time. नहीं तो गांव में ऐसी खबर फैल गई कि धुंधकारी मारा गया। अब तो गांव वाले बड़े प्रसन्न होने लगे, चलो दुष्ट था मर गया, अच्छा ही हुआ। लेकिन ये खबर जब गौकर्ण जी को पता चली तो गौकर्ण जी ने जाकर अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए गया में जाकर पिंडदान किया। वापस आकर अपने घर में जब विश्राम करने लगे तो उसी घर में ये प्रेत बनकर घूम रहा था। हम ये कथा आपको सुनाना चाहते थे कि मानवों की तो छोड़ दीजिए, जो प्रेत भी बन जाए उसका भी कल्याण ये भागवत कैसे कर दे। आज जैसे ही रात्रि में विश्राम करने लगे तो ये प्रेत आया, कभी भैंसा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी राजा बन जाए, कभी भिखारी बन जाए, हंसने लगे, कभी रोने लगे। महाराज गौकर्ण जी ने जैसे ही जल का छींटा मारा वो प्रेत बोलने लगा। पूछा कौन हो तुम? तो तुरंत ही बतला दिया, भैया तुमने मुझे नहीं पहचाना। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेन। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, अरे मैं तुम्हारा भैया हूं, मेरा नाम है धुंधकारी, मुझे पहचानो। आपने मुझे पहचाना नहीं? कह दिया क्यों? मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किए हैं, क्या तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? रोने लगा। एक बार नहीं 100 बार भी पिंडदान करोगे लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जी। गया में पिंडदान अगर करेंगे तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है, ये शास्त्र का भी कहना है। लेकिन धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धुंधकारी और गौकर्ण जी का कुल एक नहीं है। हम लोग कथा में सुन रहे, इतना तो समझ गए होंगे। धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा है और गौकर्ण गाय के बेटा है। दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है। अगर एक ही कुल का होता, भाई होता, चाचा का बेटा होता, ताऊ का बेटा होता, माने कुल एक होता, कुटुंब अगर एक होता तो उद्धार हो सकता था। लेकिन दूर दूर तक कहने को भैया हैं, दूर दूर तक इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। अब कोई दूसरा उपाय ढूंढो। तो कह दिया मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। भगवान भास्कर को जल चढ़ाया और पूछा कि हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा, प्रेत बन गया है। तब भगवान भास्कर ने भी भागवत का ही साधन बतलाया। अगर कोई कितनी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, चाहे कोई कितना बड़ा प्रेत क्यों ना हो, अगर वो भागवत की कथा सुन लेता है उस प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है, दैहिक दैविक भौतिक याहो भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। तो गौकर्ण जी के द्वारा भागवत की कथा सुनाई गई। सप्त ग्रंथि का एक हरा बांस था जिसमें आकर प्रेत बैठ गया। 7 दिन की कथा सुनी और उस कथा को सुनकर इन्होंने अपना उद्धार किया। भगवान का दिव्य विमान आया जिसमें बैठकर आज भगवान के धाम के लिए ही धुंधकारी आज प्रभु के धाम पहुंचा, अपना उद्धार कराया। बोले भागवत भगवान की। ऐसे ही भागवत की कथा हम लोग भी सुनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। वो तो प्रेत था, हम लोग तो फिर भी जीवित हैं। अगर हम अपना मन लगाकर भगवान की कथा सुनेंगे तो कल्याण हमारा भी होगा। कुछ भागवत के नियम भी बतलाए गए हैं। ये भागवत की कथा जब भी हमारे घर में होती, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते। पहली बात तो ये कि जब तक पूर्वजों की कृपा नहीं होती तब तक भागवत की कथा होती नहीं है। और जब उनकी कृपा हो जाए और भागवत की कथा हमारे घर में हो जाती है तो हमारे जीवन में हमारे कितने भी ऐसे पूर्वज हों जिनका कभी कोई ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार ना हुआ हो, या हमारे पूर्वजों में कोई ऐसा हो जिसकी अभी भी अधोगति हुई है, कभी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाए, तो घर में जब ऐसी भागवत की कथा होती है तो ऐसे सारे पूर्वजों का कल्याण अवश्य होता है। लेकिन शर्त है, ये भागवत की कथा करावे तो ब्राह्मण के द्वारा ही करावे। ये भागवत की कथा के मात्म्य लिखा हुआ मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं।
हम लोग आजकल देख रहे हैं ना, भागवत की कथा भी मनोरंजन की दृष्टि से सुन लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि उनको बुला लो, क्यों कि वो नचाते खूब हैं। अब बताओ, नाचने के लिए कथा सुनेंगे कि कल्याण के लिए? जीवन में इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना जी। भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। इस भाव से मत आना कि सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलेंगे। इस भाव से कभी कथा में मत जाना कि सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन हो जाएगा। इस भाव से कभी मत जाना कि सुंदर चकाचक मालपुआ मिल जाएंगे, चलो भागवत में। अगर इस भाव से जाओगे तो कल्याण होने वाला नहीं। नियम यह है कि हम भागवत की कथा सुनने इस भाव से जाएं कि चलो थोड़ी देर भगवत चर्चा सुनेंगे, प्रभु का नाम कानों में पड़ेगा, तो हो सकता है जितनी देर कथा सुनेंगे उतनी देर पाप करने से बच जाएंगे, इसलिए हमारा कल्याण हो जाए। तो कल्याण की भावना से कथा सुनने के लिए जाना, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। ब्राह्मण के द्वारा कथा सुने। ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? जो सात्विक हो। आजकल ब्राह्मण देवता भी हम देखते हैं, कई लोग हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो भगवान की कथा भी सुनाते रहते हैं, बगल में रात्रि भी दबी रहती है। ऐसे हम अपने मित्रों से बार बार निवेदन करते हैं, और यजमान से भी निवेदन है कि ऐसे ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए। हम इस बात को खुद कह रहे हैं। देखो भैया, हम झूठे मुंह मंदिर में प्रवेश नहीं करते, तो झूठे मुंह मंत्रों का उच्चारण कैसे सुन सकते हैं? तो अपनी थोड़ी अकल लगाना चाहिए। और अपने घर में कभी भी किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो हमें एक निवेदन करना चाहते हैं, चाहे और किसी कामों में थोड़ी कंजूसी कर लेना, लेकिन ब्राह्मण अपने घर में पढ़ा लिखा ही बुलाना। पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो वेदों को समझता हो, मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सटीक और स्पष्ट करे, क्योंकि स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण जब होगा तो तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण होगा। हम ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते जिसको इंजेक्शन लगाना भी ना आवे। हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है शहर में, वो बड़ा डॉक्टर, इसके पास जो भी जाता है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे पढ़े लिखे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में पूजा पाठ कराना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको पूजा पाठ कराना नहीं आता ऐसे ब्राह्मणों का हम तिरस्कार कर दें, ना जी। ब्राह्मण सदैव ही सम्माननीय है, लेकिन गाड़ी हम उसी को चलाने के लिए देते हैं जो अच्छा ड्राइवर होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कुछ नियम कह दिया। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, आहार का ध्यान रखना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए, और काम क्रोध लोभ अहंकार रहित हमको भागवत की कथा सुनना चाहिए। भोजन की स्थिति भी ऐसी है कि स्वल्प आहार करें। अगर भूखे रहकर सुन सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कल से कथा में बैठ जाओ, घड़ी देखते रहो कि 5 कब बजेंगे तब रोटी मिले। तो इसलिए नियम बना दिया कि भैया थोड़ा भोजन स्वल्पाहार करके ही भगवान की कथा सुने। और भगवान की कथा में आखिरी बात सुन लो, कथा में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान के भोग प्रसाद के लिए कुछ भी माताएं सब जानती हैं। यहाँ की माताओं को नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन शहर बंबई वगैरह कलकत्ता जाते तो बताना पड़ता है। हमारे यहाँ की माताएं तो दूध दही प्रसाद में जो लेकर आती हैं ठाकुर जी के लिए, मिश्री लेकर आती हैं। ऐसे कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए भगवान के लिए। इस भावना से भगवान की कथा में आए। बोले भागवत भगवान की जय। आइए अब प्रभु का नाम लेते हुए आरती की ओर चलेंगे। तब तक आरती तैयार हो रही, सब लोग 2 बार प्रभु का नाम ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की। कल से भगवान की कथा का समय क्या होना चाहिए? 1 बजे से। 1 बजे से आप लोग आ जाओगे। 6 बजे तक का कथा का समय है और आप लोग समय पर आवे। तो आज तो 1 घंटा थोड़ा गाड़ी लेट हो गई, पहला दिन था, लेकिन कल आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, समय पर ही कथा को विश्राम दिया जाएगा। आइए अब हम लोग मिलकर आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, चटक छबीले तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट और मुकुट बांके पैसों है, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या वंशी बिन चैन न पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा माँ प्यारी, पावन कर दी दुनिया सारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, प्यासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हो सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि पर बल बल जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सहरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग